श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। समर्चनं 4 बार जल चढ़ाएंगे, जल से स्नान करवाएंगे। ईटानि पात्रघरान् समर्पयामि निवेदयामि। हस्ते जलमादाय हाथ में जल लेंगे। अनेन कृतार्चनेन पूजनेन प्रियंतां नमः। व्यास जी का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः विष्णवे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्यं माल्यार्पण करेंगे। ले रे चल गल के इन्हें खेली पड़ी होती इधर से अरे कॉल बना ब्राह्मणों को भी लगा ये जी सारे बात कर लेके आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसानि अभयसानि अग्निहें व्रजां बहुलाम्बे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बताने वाला सन्मार्ग बताने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, मार्ग बताने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला। ये शांति गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत के पावन वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करने दुख हरने, सुख करने दुख हरने, सुख करने दुख हरने, सुख करने दुख हरने। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती, भारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरं भुजगेन्द्रहारं सदा भगवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या विवृतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्दीपादिवन्दनम् आरोग्याख्यातमादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ माजन्तेन नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीहनाक महिमानः सजन्तपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः श्रीपञ्चकापकुलचम्पकपाठलाब्जी पुण्यागजादिकरवीरयसालपुष्पी प्रभावतुलसीतलमञ्जलिर्विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाणां परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे श्याम। समस्त श्रद्धालु, समस्त माता बहन भाई बंधु जो भी तथा पंडाल बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिव शक्ति महायज्ञ की। सभी लोग जय करने लगाएंगे। सुंदर श्रीमद् भागवत कथा शिव शक्ति महायज्ञ सह माँ शिव शक्ति महायज्ञ का सुंदर आयोजन, साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का, साथ ही प्रभु श्री राम की कथा, शिव कथा का, और जो महायज्ञ सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। इस इसरेला नगरी के नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जितने भी भक्तगण श्रोतागण हैं, कथा के प्रेमी, कथा के अनुरागी, कथा के रसिक, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, बाल स्वरूप, राधा रानी, कृष्ण स्वरूप,
भक्ति स्वरूपा, सत्य स्वरूपा, सती अनुसुईया के चरित्रों को धारण करने वाली हमारी प्यारी प्यारी माता एवं बहनें, इस कथा में सभी का भागीदार, सभी का योगदान है। हमारे समस्त यजमान हैं जो प्रातः उठते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पूरे यजमान भोर 4 बजे उठ करके यज्ञशाला में पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हमारे सांड वाले भैया सुंदर माइक आवाज आप तक पहुंचाने का बड़ा सहयोग करते हैं। हमारे टेंट वाले भैया छाए दिए हैं, बैठने के लिए सुंदर मेट का योगदान किया है। और जितनी भी टीम है यहाँ की, इस पसरेला नगरी की, इतना बड़ा जो यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा जो कार्य चल रहा है प्रभु का, मैं नाम नहीं जानते, क्षमा करिएगा, लेकिन जितने भी लोग योगदान कर रहे हैं इस यज्ञ में, सभी समर्थ हैं। आप सभी को इस व्यासपीठ से, व्यास गद्दी से बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी का बहुत धन्यवाद है। कृपा प्रभु की ऐसी बनी रहे आप पर कि आप इसी प्रकार धर्म अनुरागी बने रहे और प्रभु की कथा, प्रभु का नाम, प्रभु का काम इसी प्रकार आप सभी करते रहें और कराते रहें। कहते हैं करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उस पसरेला नगरी में प्रभु नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। उस पसरेला नगरी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जहाँ स्वयं कुंभ चल करके आपके इस नगर में आ गया है। कुंभ क्या है, प्रयाग क्या है पता है? कुंभ वही है जहाँ पर प्रभु की कथा बह रही हो, प्रभु की कथा चल रही हो, यज्ञ चल रहा है। साथ ही बड़े बड़े दूर दूर से विद्वान आकर के आपकी पसरेला नगरी में विद्वानों की नगरी बन गई है। कोई काशी से आया तो कोई बनारस से, कोई प्रयाग से, कोई हरिद्वार से, कोई वृंदावन धाम से, है ना। तो यहाँ पर आपकी पसरेला नगरी में सारे तीर्थ आ चुके हैं और जहाँ सारे तीर्थ का संगम होता है वो पसरेला नगरी हो नहीं, वो महाकुंभ बन जाया करता है। तो आपकी पसरेला नगरी वृंदावन धाम बन चुकी है, हरिद्वार बन चुकी है, काशी बन चुकी है, बनारस बन चुकी है, जहाँ विद्वानों का समागम है और जहाँ ब्राह्मणों का समागम है, जहाँ गंगा का, कथा का, वक्ताओं का और प्रभु की छवि को दर्शाने के लिए वृंदावन से रास बिहारी लोग भी आए हुए हैं। और जहाँ हमारे इतने अच्छे अच्छे जजमान हैं, सुंदर सज धज करके आते हैं, बड़ा योगदान करते हैं। और एक बार पूरी टीम के लिए जो यहाँ तन मन धन से आप सुंदर भंडारा का प्रसाद रोज वितरण हो रहा है। धन्य है ऐसी टीम, ऐसे सहयोग करता जो रोज नित्य रोज बदल बदल कर भंडारा का प्रसाद यहाँ पर दूर दूर से आकर भक्तगण पान करते हैं। कभी दाल चावल का, कभी कढ़ी चावल, कभी हलवा, कभी खिचड़ा का, है ना। तो पूरी समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए प्रेम से। और यहाँ पर हमारे परम पूजनीय हमारे श्री श्री 108 हमारे अनिल शास्त्री जी हैं, जो पूरी टीम को लेकर के, बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के, वक्ता को लेकर के, रास बिहार को लेकर के आपके नगरी को वृंदावन धाम बना दिया है। एक बार हमारे अनिल शास्त्री की पूरी टीम के जोरदार ताली बजाए, जो अपने मुख से मंत्रों की ध्वनि सुना सुना करके आपका ही नहीं, आपके नगर का, आपके क्षेत्र का, आपके ग्राम का और जितने भी जहाँ जहाँ ये मंत्र की ध्वनि जाती है, चर अचर सभी जीव जंतु का कल्याण हो रहा है। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली। और हमारे परम पूजनीय हमारे महेंद्र पांडे जी के लिए, उनके सब परिवार के लिए, उनकी पूरी जो सहयोग करता है, और महेंद्र पांडे के लिए जोरदार।
कंजूसी मत किया करिए, जरा दूर हाथ हटते नहीं। लेकिन भगवान के नाम में आप कंजूसी करोगे ना, तो जब आपका नाम काम आएगा भगवान की कंजूसी करेंगे। फिर दोनों हाथ हटते हुए और कहना है क्या, सिया राम ने सब जग जानी और करम। हमारा जीवन तो बीत ही जा रहा है, लेकिन आपका नाम लिए हमारा जीवन ऐसे ही ना बीते, बस यही आपसे हमारी प्रार्थना है। क्योंकि जीवन भगवान का दिया हुआ है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य तन मिला है, और ये हर किसी को दुर्लभ नहीं होता। अच्छा बताइए, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भगवान का नाम ले सकते हैं, गा सकते हैं? नहीं, केवल हम मनुष्य ही भगवान का नाम ले पाते हैं। और ये मनुष्य शरीर हमें पता है क्यों मिला है, खुद का कल्याण करने के लिए। ये मनुष्य तन क्यों मिला? भरत जी महाराज हुए हैं ऋषभदेव महाराज के पुत्र। ऋषभदेव महाराज प्रश्न करते हैं, पुत्रों जीवन क्यों मिला है? केवल पैसा कमाना, परिवार बनाना, बच्चे पालना, भोजन करना, इसलिए जीवन मिला है? नहीं। देखिए, पैसा कमाना धर्म है, परिवार बनाना भी धर्म है, बच्चे बीवी बच्चे पढ़ाना लिखाना भी धर्म है। जीवन में जितना आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, सारे शौक पूरी करना भी धर्म है। लेकिन जीवन को जीते हुए, पैसे कमाते हुए, परिवार चलाते हुए भगवान को भूल जाना ही अधर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराने बखाना। धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं होता, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। हमें धर्म और सत्य को दोनों को ही लेकर के चलना है। ठीक है, जानवर भी परिवार बच्चे पैदा करता है, जानवर भी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देता है। हम
हम लोग करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे और जानवर में क्या फर्क है? लेकिन हम मनुष्य हैं। मनुष्य का परम धर्म में क्या है पता है? संसार से शरीर का काम कीजिए और मन और वाणी से भगवान का काम कीजिए। हमारा लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनि से मुक्त होने के लिए हमें जीवन मिला है। आप छत में जाते हैं ना, जब आप छत में जाते हैं तो कैसे पहुंच जाते हो बताओ? ऐसे चले जाते हो क्या? नहीं। किस माध्यम से आप जाते हैं छत में? सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं कि नहीं? बारी बारी जब सीढ़ी आप चलते हैं तब कहीं जाके आप छत पहुंचते हैं, है ना? उसी प्रकार ये जीवन क्या है? ये मनुष्य सीढ़ी है, सीढ़ी। और इस माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति करें, दान करें, पुण्य करें, प्रभु का नाम लें, तब कहीं जाकर हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और भव सागर से पार हो पाएंगे। सहज बनी हूँ। प्रभु हमसे बहुत दूर नहीं है, भगवान हमारे बहुत निकट है। बंधुओं, भगवान हमारे बहुत पास में है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान कहाँ है? कहा करते हैं मंदिर में जाते हैं तो भगवान नजर नहीं आते। हाँ, भगवान के दरबार में जाते हैं तो भगवान नजर नहीं आते। हम केवल मूर्ति का दर्शन करते हैं, तस्वीरों का दर्शन करते हैं, बस चले आते हैं। लेकिन पता है भगवान आप हम सबके बहुत करीब हैं। कितने करीब है आपको पता है? जिस भगवान से आप प्रेम करते हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, बहुत करीब हैं। कितने करीब है आप पता है आपको बंधुओं? जैसे कि आंखों में लगाया हुआ काजल। अब आंखों में लगाया हुआ काजल कितना करीब है, लेकिन हमारे आंखों में लगाया हुआ काजल हम स्वयं नहीं देख पाते। देख पाते हैं क्या? हाँ, कब देखते हैं? जब आईना का सहारा लेते हैं, दर्पण का सहारा लेते हैं, तब कहीं जाकर हमें भगवान नजर आते हैं। उसी प्रकार जब हम भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, भक्ति ज्ञान रूपी जब आईना का सहारा लेंगे, तब कहीं जाकर के भगवान हमें नजर आ जाएंगे। आप लोग को ताली नहीं बजानी आती क्या? कि आप लोग को बात समझ में नहीं आती? हाँ, मैया लोग को देखिए कितना ताली बजाते हैं। जरा जोर से बजाया करिए, ज्यादा पुण्य कमा लेंगे क्या आप लोग? देखिए भगवान की ताली है और भगवान के नाम की ताली बजाओगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एक तरह से आप सेवा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हो। और जो भगवान के नाम की ताली बजाते हैं, मैं कहा करती हूँ कि इसकी बिगड़ी हुई रेखाएं भी ना बदल जाया करती है ना। कि भगवान की अद्भुत कृपा है कि आप हम सभी भक्तों को तो कहने का भाव कि आप हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी को दयालु है। देखिए क्षमा कर रहे हैं हमको कहते हैं भगवान आते वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से। क्या वरदान मांगा? न दिन में मरो, न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न आपके बनाए हुए पूरे 12 महीनों मेरी मृत्यु नहीं होने चाहिए। अच्छा कहा दिन है कि रात्रि? कहा न दिन है न रात्रि, गोधूली का बेला है।
जो संध्या का बेला होता है ना, जब गौ माता चर के आती है घर की और शाम के समय में, उसको गौ धूली का बेला कहा जाता है। क्यों? जब गौ माता आती है तो गौ के खुर से जो धूल उड़ती है महाराज बड़े सुकून को प्राप्त कराती है, उसे गौ धूली बेला कहा जाता है। वो संध्या का बेला रहता है, पूजन पाठ का समय होता है, और दिन होती ना रात्रि। कहा तू अंदर है कि बाहर? कहा प्रभु ना मैं अंदर हूँ ना बाहर, मैं तो आपकी गोद में बीच दहली में हूँ। बंधुओं, जो घर का जो दरवाजा होता है ना, जिसे हम क्रॉस करते हैं, उसे दहली कहा जाता है। और कहते हैं ना अंदर होते ना बाहर, और दहली के सामने बैठकर भोजन करना नहीं चाहिए। कहा अब मैं तुझे मार दूंगा। पूरे 12 महीने मेरी मृत्यु नहीं होगी। महीने कितने होते हैं महाराज? 12 महीना होते हैं ना। भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए स्पेशली महीना बनाया है। कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम का महीना, जिसको अधिमास कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा मंथ कहते हैं। वह अधिमास को ही पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। 13 महीना कहा जाता है। उस पुरुषोत्तम महीना को भगवान ने किसके लिए बनाया? हिरण्यकश्यप के लिए बनाया। अब कहा प्रभु मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा आपके बनाए हुए किसी से भी मृत्यु न हो। कहा ब्रह्मा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बड़े कहा प्रभु दोनों हाथ, मेरे अस्त्र से मरना शस्त्र से। भगवान ने दोनों हाथ उठाया और कहा प्रभु अब तो तुझे मार दूंगा, तू ही बदला अस्त्र है शस्त्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु नहीं अस्त्र है शस्त्र। भगवान ने दोनों हाथ को उठाया, बड़े बड़े नाखून को निकाला और हिरण्यकश्यप को पेट को अलग अलग करके चीर दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है। बोली लाइसेंस जी भगवान की। हिरण्यकश्यप की शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, भगवान में समाहित हो गई। प्रहलाद जी को बुलाए हैं, बैठाया और कहा प्रहलाद बता तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरे पिता को मारा, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे पिता आपको शत्रु मानते थे, कोई बात नहीं। भगवान ऐसे कृपा करना कि मेरे पिता को दुर्गति मत देना, सदगति देना। भगवान कहते हैं प्रहलाद जिस घर में जिस कुल में तेरे जैसा भक्त का जन्म होता है, उस घर कुल की 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दिया करता हूँ। इसलिए मैं कहा करते हैं बंधुओं कि भक्तों देखो बंधुओं, हमेशा प्रयास करो भक्तों, बच्चों को पुत्र हो चाहे पुत्री, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, पढ़ाई कॉलेज स्कूल की शिक्षा से कभी वंचित मत कीजिए, और साथ में ऐसा संस्कार दीजिए कि वैसा भगत मुक्त हो गई कि ऐसा कभी रूप नहीं देखा। जरा सा दो शब्द में ही जोड़ कभी क्या करते हैं कि इनको लगाई दी हो टोला, हजी टोला, इनको लगाई दी हो टोला कि गोरी गोरी सावली सलोना, इनको लगाई दी हो टोला कि गोरी गोरी सावली सलोना, इनको लगाई दी हो टोला कि गोरी गोरी सावली सलोना। लिए फूल तोना, अजी तोना, आंचल लिए फूल तोना कि गोरी गोरी सावली सलोना, आंचल लिए फूल तोना कि गोरी गोरी सावली सलोना। तो क्या कहते हैं भगवान लखन लाल जी को कहते हैं लखन
तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। अब क्या कहती है कि हे तात, यही जनक तनया है जो इसी के लिए ही धनुष यज्ञ हो रहा है। कहा भैया तो जल्दी गुरु जी के पास चलिए और फिर आएंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए। कहा चलो जाते हैं। तो एक अग्र चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। अब देखिए यहाँ ब्रह्म और प्रकृति की मिलन होता है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लगाई न कोई, प्रीति पुरातन लगाई न कोई, प्रीति पुरातन लगाई न कोई। अब ब्रह्म और प्रकृति की मिलन दोनों देखकर ही विस्मित हो गए। जानकी जी कपाट रूपी आंखें हृदय में भगवान को मूर्ति को धारण कर लिए और भगवान की आंखें के पल्लकी गिरते नहीं रहे। वो एक टक ही देखे हैं दोनों और लगता है कैसे किसी बादल में ही बिजली छटकती है। तो फुलवारी के ही सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे, जाहि विधि राखो राम, जाहि विधि। अरे बहरा, इसी धर्म में भी जागो। और मैं भाइयों भाई सबसे भी कहती हूँ कि जवानों जागो। किया ना इश्क जहां से, उठे ना हाथ जवानों से। अरे जीते जी ना मिले तो क्या प्रभु मिलेंगे मर जाने से। अभी हमारे एक भाई ने सहयोग किए, बड़ी सुंदर सीताराम सीताराम के। भैया कहाँ सोई थी, दोहराते कितना अच्छा होता। आइए एक भजन कि तेरी मर्जी की मैं हूँ भोला, तेरी मर्जी की मैं हूँ भोला, ओ मेरे अलवेला मर्जी की मैं हूँ भोला, ओ मेरे अलवेला मर्जी तुम्हारी जो लो करे लो, मर्जी तुम्हारी जो लो करे लो, मर्जी तुम्हारी जो लो करे लो, मेरे दिल में तो कर दो मुकाम, मेरे दिल में तो कर दो मुकाम, ओ मेरे अलवेला मेरे दिल में तो कर दो मुकाम, ओ मेरे अलवेला। हेलो हेलो हेलो। तो हमारे ये रामपुर के रहने वाले गुलाब राम जोशी जी आप कहीं खो गए हैं तो आप तहसीलदारी के डॉक्टर साहब ढूंढ रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हो लीला के जो मंच है उसके पीछे आ जाए। तेरे चरणों में सौ बार प्रणाम,
हेलो, मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि अब ये हमारी कथा जो चल रहा था, तो अब जो है मेरे मंच पर बैठे कथाकार अब आरती की ओर चल रहे हैं, तो सभी मैं माता बहनों से गुजारिश करूंगा कि अब आरती की ओर चले और आरती का शुरुआत तो होने जा रहा है। तो सभी माता बहनों से आग्रह करूंगा, अगर आरती होगा तो हाथ का दोनों का जोड़कर ताली बजाए और झूमते रहें, गाते रहें आरती की ओर से। और सभी नए श्रद्धालुओं से भी निवेदन करूंगा, जो इधर उधर भटक रहे हैं, आप आरती में शामिल हो जाएं और जितने भी श्रद्धालु हैं आरती हो रहा है, आप लोग आरती में शामिल हो जाएं और आरती का आनंद ले भैया। भगवत श्री भागवत भगवान की आरती, सब लोग आए पापियों को पाप से खोल मधुमास पता माला बिजली को बनाने वाला। मधुर जगपत खोल मधुमास पता माला बिजली को बनाने वाला।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयातमादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तो वृक्षालयामृषभाञ्जलि ॐ माजद्रेण नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः चरणकमलयोर्मध्ये सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि प्रार्थनापूर्वकनन्तानन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले हेलो एक आवश्यक सूचना, यहाँ का जो प्रोग्राम सभी लोग आप देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है आपको YouTube पे लाइव जगह का कार्य संपन्न हो रहा है। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखें, विवाद आदि ना हो। जितना शांति में आनंद है विवाद करने में नहीं। कहा जाता है शांति तुल्यम तपो नास्ति। तप क्या है? शांति ही तप है। अपने जीवन को शांत कीजिए, अपने भावना को निर्मल कीजिए। यज्ञ में हम ही आप नहीं पहुंच रहे हैं, 33 करोड़ देवता का भी आगमन हुआ है। हम उनको देख नहीं सकते, पर वो हम सबको देख रहे हैं। जहाँ यज्ञ होता है देवता पहुंचते हैं, और यज्ञ में पहुंचने का कारण भी परमात्मा है। आप ऐसे नहीं पहुंचे, ये परमात्मा की इच्छा है कि आप सब यज्ञ में पधारे हैं, पहुंचे हैं। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि जितना शांति से शांति बना रहे और यज्ञ सुचारू रूप से चलता रहे। कल कुछ बच्चे लोग आपस में उलझ गए थे, ये नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत है। जगह में दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अगर कहीं विवाद हो रहा हो तो विवाद को दूर करना चाहिए, न कि विवाद को बढ़ा दें। इससे जग में व्यवधान पैदा होता है। और कल विजय बाबू जो कहे हैं, प्रयास करूंगा कि मैं भी भगवत कृपा से, भगवत भजन के माध्यम से कुछ समय आपके साथ अवश्य। जय जय श्री राधे, जय माता दी। अभी ने हमारे आचार्य महोदय कर रहे थे कि हमने सभी दर्शक का जो हमने बोला, हमने कहा कि आप हमारे जग का जो कमेटी का, ये हमारे महेंद्र पांडे जी, आचार्य पांडे जी जो जग का लीला करवा रहे हैं, हमारे आचार्य महोदय जी महेंद्र पांडे जी, तो कल हम इनसे कथा सुनेंगे और सुनाने के लिए तत्पर हैं। तो मैं 1 घंटा के इनसे समय लूंगा, तो एक बार बोल दीजिए कृष्ण भगवान की। सभी मैं आग्रह करूंगा कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस पसरेला के प्रांगण में पहली बार ये 36 करोड़ देवता का आगमन हुआ है। अभी ने सुना आचार्य महोदय से कि 36 करोड़ देवता का आगमन हुआ है। तो सभी बहना, सभी माताएं उस भगवान को लेकर, जो भी भगवान यहाँ पधारे हुए हैं, उनका सब अपने अपने मन में नाम उच्चारण कर एक बार बोल दिए। बहुत बड़ी खुशहाली आई कि सभी माते बहने हमरे कृष्ण कन्हैया का नाम से मोहन नैना भाग्य आकार
हजारों कोस, उनकी बात यूं कटे त्यों सूरज ते ओस। बागवानी बटगा बन्यो बन्यो लाल तेरा वेश, श्री राधा वल्लभ लाल की सगी दौड़ आरती। भगवान की आरती प्रारंभ है। भगत जी आरती मंच पर ले आओ। भगत जी जो आरती घुमा यशोदा गोद खिलैया की अदर दर मुरलिया की। आरती गाते परमानंद, आरती गाते परमानंद, हृदय में होता अति आनंद, हृदय में होता अति आनंद। आरती गाते परमानंद, आरती गाते परमानंद, हृदय में होता अति आनंद, हृदय में होता अति आनंद। सुना कर कथा कन्हैया की, अदर दर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अदर दर मुरली बजैया की, अदर दर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलिए वृंदावन बिहारी की, रास बिहारी सरकार की। भगवान की आरती हुई। अब ब्रज गोपी श्रृंगार का वर्णन कर रही है। जो भगवान की प्रथम आरती में भाग लेने वाले भक्त हैं वो आएंगे। ये ना सोचेंगे उनको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं। भूख भजिया की जय लड्डू गोपाल। राम नाम की कोटरी, चंदन जड़ी दीवार, प्रेम के ताले लागे खोलो कृष्ण। जय हो। वृंदावन धाम का पास हो जाओ, यहाँ पास है यमुना पटरानी। जो जन नाई के जान धरे, वैकुंठ मिले त्रिपुर दानी। वे जबरन मकान गए, सब संत मुनि जिनके मनमानी। जब से ये नूतन तात है, भक्ता रसीदात का रानी। हे श्री प्रिया प्रीतम जो आपके रास मंडल को समय गयो है, सो कृपया करके इस रास मंडल में पधारे प्यारे। अच्छो सखी जय रास बिहारी रासेश्वरी, रस रूपन रास रचावन हारी। कर जोर बिने करूं विदसो, आयुष मांगक श्री रास बिहारी। मुरलीधर बाट निहार रहे, कुंजन में सभी ब्रज नारी। बेगी पधारो समय जो भयो, अभिरास रचो श्री राधिका प्यार। मैं बेटी वृषभाम की राधा मेरो नाम, 3 लोग 14 भवनों में बरसानो नत। प्यारे
विरास को मोए बड़ो तुसा चलो चले सब सखियन ले और नवल कुल के हमें तो जोगिनिया बनाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए। जय श्री राम, हरे राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बैठ जाए, ध्यान दें, बैठ जाए। माता बहन क्या हुआ? बड़ा उतल पुतल हो रहा है, क्या बात है भैया? शांति का दान दे। तो मैं सभी व्यक्ति से माता बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। मेरा कमेटी का सदस्य जितने भी वॉलंटियर है सब तैनात हैं, आप बैठ जाएं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी अपराधी है उसको पकड़कर पुनः मेरे पास लाए, मैं दंडनीय अपराध दूंगा, सीधा जेल की ओर हवा खिलाऊंगा। तो मैं सभी माता बहनों से गुजारिश करूंगा कि सभी बैठ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाए। और जो हमारे वॉलंटियर है ये अब हमारे जो प्रांगण में ड्यूटी दिया गया है उसको जो हमला कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, पुनः पकड़कर हमारे मंच के पीछे लाए, उनके ऊपर दंडनीय अपराध होगा और दंड दिया जाएगा। तो जो भी हमारे वॉलंटियर है कृपया उन्हें पकड़ कर लाए। सभी माता बहन बैठ जाए, सभी माता बहन बैठ जाए और मेरा लीला को देखे। माता बहन बैठ जाए, कुछ नहीं होगा। सेवा समिति के पदाधिकारी लगे हुए हैं, वॉलंटियर लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, आप सबकी देखभाल के लिए। थाना भी पहुंच चुके हैं, थाना के सदस्य बड़ा बाबू आ चुके हैं। हाँ। और जो भी हमारे महफिल में लीला रचाने आगे हैं उनको लीला हम दिखा देंगे। आप लोग सगुन से बैठे, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिहार सरकार आप लोगों की सेवा में तत्पर है। हाँ, फोर्स आ चुकी है और ड्रोन जो है कैमरा के द्वारा हाँ निगरानी भी हो रही है। अभी अभी हमको संकेत मिला है कि कैमरा के द्वारा पूरे यज्ञ स्थल की जो है जांच की जा रही है। हाँ, बिल्कुल आप लोग निसंदेह बैठे रहे। हाँ, हमें तो जोगिनिया बनाए, ये चलिया को बाबा के बनाए गौरी, आप तो जाए द्वारका बस गए, आप तो जाए द्वारका बस गए, हमें तो वृंदावन बसाए गए।
मिश्री हमें तो भक्ति चचिया सिवाय गौरी हमें तो भक्ति चचिया सिवाय गौरी वो चलिया नंदी कोरी के राग बनाए गयोरी हमें तो जो गतिया बनाए आपके सिर पे मुकुट विराजे हमारे सिर कटा रखाए गयोरी जटा रखाए गयोरी वो चलिया बनाए गयोरी हमें जो दुनिया तेरी मुरली तेरी मुरली बजी वहाँ मैं पागल हुई यहाँ आजा मोरी गाना मैं बन के आया आया हुई मेरी जान